हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के तलाक पर फैसला 8 सितंबर को आएगा। पटना हाईकोर्ट में जज ने निजी कारणों से सुनवाई टाली। लालू प्रसाद के बेटे वन मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट में बेंच बैठी, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अगली तिथि 8 सितंबर तय की गई है। बताया जाता है कि जस्टिस आशुतोष कुमार के निजी कारणों के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। दोनों पक्षों के वकील भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। अगली खबर, बिहार में तीसरे मोर्चे को मजबूत करने और विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुमार चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे थे। लेकिन जब उनसे इस बात पर सवाल जवाब होने लगा कि क्या तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू होगी, तो प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम पेश किया जाएगा। ऐसे में केसीआर इधर उधर की बात करने लगे। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठे थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बैठे थे। इस सवाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठ गए। चंद्रशेखर राव कहने लगे, सर बैठिए। नीतीश कुमार अगले 3 मिनट और पत्रकारों को इशारा करते रहे कि इस तरह के सवाल मत कीजिए। अगली खबर, बिहार में 24 घंटे में आकाशीय बिजली से 7 की मौत। बिहार में मानसून एक्टिव है। इसे लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 6 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश के आसार हैं और वज्रपात से राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार में हो रही अच्छी बारिश से ज्यादातर नदियों का जलस्तर अब रौद्र रूप धारण करने लगा है। बिहार के जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, कटिहार और भागलपुर के कुछ हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। अगली खबर, मंत्री कार्तिकेय सिंह ने दिया इस्तीफा। कहा कि बीजेपी की वजह से दिया इस्तीफा। बोले, बीजेपी के मीडिया ट्रायल से परेशान हो गया था। सीएम और डिप्टी सीएम का नाम खराब हो, ये बर्दाश्त नहीं। बिहार सरकार में पूरे दिन ड्रामा के बाद आखिरकार देर रात कानून मंत्री से गन्ना मंत्री बने कार्तिकेय कुमार ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कार्तिक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया। क्या सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा था, या फिर गन्ना विभाग को लेकर नाराजगी थी, या फिर कुछ और। इस पर कार्तिकेय सिंह ने कहा कि उन्होंने भाजपा से परेशान होकर इस्तीफा दिया है। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि मेरी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम खराब हो, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली खबर, एक ही दिन और एक ही पाली में होगी बीपीएससी की पीटी परीक्षा। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की बैठक के बाद फैसला, बीपीएससी पीटी की परीक्षा 21 सितंबर को एक ही पाली में और एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला किया गया। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की बड़ी जीत हुई है। बैठक में आयोग के चेयरमैन ने पूरी स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत भी करवाया है। ये भी बताया कि सभी जिलाधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विमर्श किया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की ये बड़ी जीत हुई। बैठक में आयोग के चेयरमैन ने पूरी स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया। अगली खबर, बिहार में भैंस के लिए युवक ने थाने के सामने काट ली नस। खून से लिखा, परिवार समेत कर लूंगा सुसाइड। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़े करने वाली घटना नालंदा के सिलाव थाने में सामने आई। नालंदा के नगर पंचायत के सफाई कर्मी की 2 भैंस चोरी हो गई थी। चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वह 3 दिनों से थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। इसके बाद भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इससे आहत सफाई कर्मी सिलाव थाना गेट के सामने परिवार के साथ खड़ा हो गया और अपने हाथ की नस काट ली। इससे खून से कागज पर लिखा एफआईआर दर्ज नहीं होने पर वह परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर लेगा। पुलिस पदाधिकारियों को जब इसकी भनक लगी तो हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पीड़िता का आवेदन लिया गया। अगली खबर, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा कि पटेल समाज के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का समय आ गया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का चेहरा बनाने की आवाज लगातार बिहार से उठ रही है। बिहार की गठबंधन सरकार में शामिल हर दल उन्हें प्रधानमंत्री के काबिल बता रहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आए तो उन्होंने भी नीतीश को पीएम के लिए सर्वोत्तम बताया। अपने बयान के साथ यह भी जोड़ा कि जब सभी विपक्षी दलों के साथ समर्पित रूप से बैठेंगे तब उम्मीदवार भी तय करेंगे। वह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने फिर से अपनी बात दोहराई और कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि समय आ गया है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। पहले चूक हो गई थी, अब नहीं होगी। अगली खबर, बिहार के लिए अच्छी खबर। 1 महीने में बेरोजगारी दर में 6% की आई कमी। यह राज्य के लिए अच्छी खबर है कि महीने भर के भीतर बेरोजगारी दर में 6% की कमी आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 12% दर्ज की गई और यह जुलाई के 18% से 6% कम है।
बेरोजगारी दर में आई कमी का पहला कारण मनरेगा योजना है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिकों को काम मिला है। अगली खबर, बिहार में समान काम के बदले समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों में काफी आक्रोश है। इस बीच युवाओं के साथ ही साथ वर्तमान कर्मचारियों के हित की बात कहने वाले शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया और कहा कि समान काम के बदले समान वेतनमान की चिंता सरकार कर रही है। पिछले बयान को लेकर ज्यादा आक्रोश है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आक्रोश करने वाली कोई बात नहीं है। हमारी सरकार शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान देगी और इसके लिए हम केजरीवाल मॉडल का अध्ययन करवा रहे। साथ ही साथ राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में वित्तरहित शिक्षा नीति भी ठीक नहीं है, इसमें भी सुधार करना होगा या फिर इसे खत्म कर। अगली खबर, बिहार के जेजीएफ यानी जमुई गोल्ड फील्ड्स नाम से चर्चित हो रहे जमुई जिले में सोना और लोहे के भंडार होने की संभावना के बाद अब जमुई जिले में कोयले का विपुल भंडार होने की संभावना प्रबल हो गई है। बरहट प्रखंड के भट्टा गांव में सरकारी चापाकल के लिए बोरिंग का काम चल रहा था। 50 फीट तक पाइप जाने के बाद कोयला निकलने लगा। कोयला निकलने के बाद ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन भी हैरान रह गया। इससे जमीन के अंदर कोयले का भंडार होने की संभावना प्रबल हो गई है। आपको बता दें कि जमुई में सोने और लोहे का भंडार मिलने की बात सामने आ चुकी है। अब जमीन के अंदर कोयले का भंडार होने की संभावना सामने आने के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। दरअसल भट्टा गांव में पानी की परेशानी को लेकर पीएचडी विभाग बोरिंग करवा रहा था और बताया जा रहा है कि 50 फीट के बाद ही कोयले का अंश मिलना शुरू हो गया। अगली खबर, नीतीश कुमार से मिलेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। भाजपा के खिलाफ पटना में बनेगी रणनीति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में भाजपा विरोधी धड़े को एकजुट करने के लिए लगातार संदेश दे रहे। ये भी कहा था कि भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प तैयार करने के लिए वो बिहार के बाहर जाएंगे और तमाम दलों को मतभेद भुलाकर एक मंच पर लाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने तो फिलहाल इस मकसद के साथ बिहार से बाहर का कोई दौरा नहीं किया है, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नीत एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे एक और बड़े नेता बिहार आने वाले हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बुधवार को पटना रहे। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और केसीआर के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बात हो सकती है। दोपहर का भोजन केसीआर नीतीश कुमार के साथ ही करेंगे। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच अलग अलग मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन असली फोकस जो है केंद्र में भाजपा विरोधी गठजोड़ पर ही हो सकता है। अगली खबर, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने की सीबीआई के नो एंट्री की मांग। सीएम नीतीश कुमार ने दिया जवाब। सीएम नीतीश कुमार ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बिहार में सीबीआई की नो एंट्री की बात कही। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी के बयान पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने जमकर हमला किया था और कहा कि ऐसा करना केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग का नैतिक प्रतिरोध होगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सीबीआई का गठन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार की जांच के लिए किया गया था। उक्त कानून में प्रावधान है कि जांच शुरू करने के पूर्व सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार की सहमति लेनी होती है। शिवानंद तिवारी के इस बयान पर सियासत गरमा रही थी कि शाम होते होते सीएम नीतीश कुमार ने इसे ठंडा कर दिया। राघोपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जब शिवानंद तिवारी के बयान की बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या बोले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिवानंद तिवारी गठबंधन के सम्मानित नेता हैं, शायद उन्हें कहीं से गलत सूचना मिल गई होगी। अगली खबर, सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा, बहुत जल्द बिहार में दिखेगा नया मुख्यमंत्री। बताया कैसे बदल सकता है सियासी समीकरण। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझ पर दया न दिखाएं, पहले अपनी कुर्सी बचाएं। नीतीश कुमार की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद की पार्टी ने पहले से अपनी सरकार बनाने की रणनीति तैयार कर रखी है। राजद की सरकार बनाने में महज 2-4 विधायक की जरूरत है। सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन भाजपा ने नहीं तोड़ा, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने तोड़ा है और लालू राबड़ी आवाज पर जाकर शरणागत हो गए। मुख्यमंत्री कौन है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री की चाबी लालू और राबड़ी की आवाज पर है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रपंच रचा गया है। विधानसभा में राजद के अध्यक्ष हैं। राजद के पास पहले से अन्य दलों को मिलाकर 115 विधायक मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष जब चाहे राजद को सदन में बहुमत दिला सकते हैं। बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। बहुत जल्द बिहार में नया मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है।